नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। आज जानेंगे कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाएगी, पूजा की विधि क्या है। हमारे साथ हमेशा की तरह खास मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। गोवर्धन पूजा की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रंजना जी, आज गोवर्धन पूजा है, तो तमाम जातकों को बताइए कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या है, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। दिखते हैं कि जैसे कि धनतेरस जो है वो दिवाली के 2 दिन पहले आता है, मगर दिवाली के 2 दिन हम देखते हैं, दिवाली के बाद जो 2 दिन होते हैं उसमें हम देखते हैं जो वातावरण होता है वो एकदम कृष्णमय हो जाता है। हर तरफ हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि इस समय मनाया जाता है गोवर्धन पूजा का त्योहार। अब इसके पीछे भी हम देखते हैं, जैसे कि हमारे और त्योहार हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कृष्ण जी की एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिलचस्प पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जितने ब्रजवासी हैं वो इंद्रदेव की पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा सब संलग्न थे। अलग अलग लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो प्रसाद बना रहे थे, अलग अलग चीज़ें बना रहे थे। ऐसे में कृष्ण जी ने यशोदा माँ से पूछा कि ये लोग सब क्या कर रहे हैं। तब यशोदा माँ ने समझाया कि ये लोग सब इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं और इसके लिए ये अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने की चेष्टा में है, और जितना जिसका सामर्थ्य है वो उसी हिसाब से उनके लिए प्रसाद बना रहा है। मगर इंद्र जो कृष्ण जी हैं वो कहने लगे कि देखिए, जो हमारे त्योहार है इसमें हमको ये देखना चाहिए कि इंद्रदेव हमारी मदद कैसे करते हैं। तब माता यशोदा ने कहा कि इंद्रदेव जो हैं वो वर्षा देते हैं, और वो जब वर्षा देते हैं उसी से हमारे अन्न होता है और उसी से हमारे घास होती है, हरी हरी घास होती है, जो कि हम अपनी गाय को दे सकते हैं। मगर कृष्ण जी बिल्कुल भी इस बात के लिए खुश नहीं थे, और वो कहने लगे देखिए, जो हरी हरी घास है वो तो गोवर्धन पर्वत है, वो हमारी गाय को देता है, और इंद्रदेव तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हैं, वो तो कभी दर्शन भी नहीं देते हैं, और हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और इंद्रदेव की नहीं। मगर बाकी जो लोग हैं वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा उन्होंने सोचा कि जो कृष्ण जी कह रहे हैं वो ठीक है, मगर यशोदा माँ ने उनको कहा कि ये आप गलत बात कह रहे हैं। मगर कृष्ण जी नहीं माने और उन्होंने यही बात की, और उसके बाद हम देखते हैं लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। ये देखकर जो इंद्रदेव हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा कर दी। वर्षा जब उन्होंने कर दी, हम देखते हैं कि वर्षा जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई और वो एक बाढ़ का रूप लेने लग गई। ऐसे में कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपनी उंगली पर उठा लिया, और उन्होंने सब लोगों को कहा कि आप सब लोग अपने बच्चों के साथ, अपने जितने भी उनके पास जानवर हैं, अपनी गायें हैं, बकरी हैं, उन सबको लेकर आश्रय के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए। साथ साथ उन्होंने सुदर्शन चक्र को ये कहा कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर वो वर्षा का नियंत्रण करें, और उन्होंने शेषनाग जी से कहा कि गोवर्धन पर्वत के आसपास एक बांध बना लें, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल भी वहाँ पर लोगों को तंग ना करे और वो लोग जो हैं वो आराम से उसके नीचे रहने लग जाएं। अब इंद्रदेव ने जब ये देखा तो वो अपनी वर्षा जो है उसको बढ़ाते ही चले गए, मगर सब लोग एकदम आराम से पर्वत के नीचे रहते रहे। अब 7 दिन हो गए और कृष्ण जी ने वो पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया हुआ था। ऐसे में इंद्रदेव को लगा कि ये जो व्यक्ति है ये साधारण व्यक्ति तो नहीं है। ऐसे में वो ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ये देखो, ये साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है, ये श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ये कृष्ण जी हैं जो श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। ऐसे जब उन्होंने कहा तो इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गए, बहुत ही दुखी हुए, और वो उन्होंने जाके उनसे क्षमा मांगी, और उसके बाद से फिर उन्होंने अन्नकूट का जो है उनको प्रसाद लगाया, और अन्नकूट का त्यौहार इस दिन से शुरू हुआ। जो कृष्ण जी हैं उन्होंने 7वें दिन जो है अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा, और इस दिन से जो है पूजा पाठ गोवर्धन पर्वत की शुरू हो गई। अन्नकूट का त्यौहार जो है वो शुरू हो गया, और कृष्ण जी ने कहा ये त्यौहार हमें हर वर्ष मनाना पड़ेगा। बिल्कुल अन्ना जी, देखिए, क्योंकि हर वर्ष जो है वो बड़ी ही धूमधाम के साथ हम मनाते भी हैं, क्योंकि दीपावली से अगले दिन ये त्योहार है और पूजा जो है वो सुबह से ही की भी जा रही है। आप भी जानती हैं, देखिए जिस तरह से गोबर की जो आकृति है
वो आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। तो क्या कुछ इसके पीछे की मान्यता है कि गोबर से जो आकृति बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है, और क्या क्या सामग्री जो है वो पूजा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हम देखते हैं कि जो गाय होती है उसमें 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इससे जो और गाय की हर चीज़ जो है, चाहे उसका गोबर है, चाहे उस गौमूत्र है, चाहे उसके सींग हैं, चाहे उसका दूध है, हर चीज़ में जो गाय है उसकी हर चीज़ से कोई ना कोई हमको मदद मिलती ही है। इसलिए हमेशा गाय की पूजा की जाती है। और हम ये देखते हैं कि जो गोबर है इससे भी उपले बनाते हैं। उपले बनाने के बाद हम देखते हैं लोग इनको घर में जलाकर अपना इस पे खाना भी तैयार करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस दिन अपने घर के बाहर या अपने आंगन में गोबर के साथ ये जो गोवर्धन पर्वत है और जो गाय है उसको अच्छे से लेप के उसके बनाते हैं और उसके अंदर थोड़ी सी छोटे छोटे दिए और फूल भी चढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ जो गोबर के कंडीले होते हैं उससे ये पर्वत भी बनाते हैं और वो पर्वत के अंदर भी अच्छे अच्छे फूल लगाते हैं, आसपास इनके दिए लगाते हैं। और जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं करते वो इसी की 7 बारी परिक्रमा करके जो भी इनकी मनोकामना है उसको ये लोग अपना व्यक्त करते हैं और हम देखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। इसलिए इस दिन हम देखते हैं गाय की बहुत ही ज़्यादा पूजा की जाती है। इस दिन गाय को अच्छे से स्नान कराते हैं, उसके बाद उनको अच्छे से उनकी आरती उतारते हैं, उनको कुमकुम का तिलक लगाते हैं और हर प्रकार से हम देखते हैं गाय को जो भी हो सके व्यंजन हम उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे लड्डू हैं, पेड़े हैं और हरी हरी घास है, कुछ ना कुछ ज़रूर हम उनको खिलाते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा हम लोग पूजा करते हैं। इस दिन हमको करनी भी चाहिए, इससे बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। और ये देखते हैं कि सुहागन स्त्रियों के लिए ये जो त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा मान्यता रखता है। और इस दिन हम देखते हैं कि अगर वो इसी तरह गाय को स्नान कराने के उपरांत उनकी पूजा करने के बाद उसके अगर 7 चक्र काटेंगे गाय के भी, तब भी हम देखते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस दिन जब भी ये पूजा करें तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी उनको गंदे वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको जब पूजा करें तो इनको सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे कि लाल है, पीला है, केसरिया है और हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब ये पूजा करें तो वो अकेले ना ये पूजा करें, उनके साथ जो उनके घर परिवार के लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं, उनके आस के पड़ोसी जो हैं, सब लोग मिलके जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, गाय की पूजा करें। क्योंकि ये दिखाया जाता है कि जैसे कृष्ण जी ने सबकी मदद की और सबके साथ प्रेम से व्यवहार किया, उसी तरह हमको अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे एकदम सद्भावना का एकदम व्यक्तित्व रखना चाहिए। सबसे प्यार से हमको पूजा पाठ भी करनी चाहिए, प्यार से सबके साथ रहना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा कृष्ण जी भी खुश होते हैं और आसपास का वातावरण भी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर हो जाता है। और इस दिन यही भी कहा जाता है कि हमको हमेशा खुशी खुशी सब करना चाहिए। इस दिन जो दुखी रहेगा वो कहते हैं कि ऐसे मान्यता है कि वो साल भर दुखी रहेगा, इसलिए कभी भी हमको दुखी नहीं रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कि जो कृष्ण जी हैं जैसे उस समय उन्होंने उनकी मदद की थी, आज हम जब गाय की पूजा करेंगे या उनकी पूजा करेंगे तो वो भी हमके हर प्रकार से हमारी मदद करेंगे। जैसे वो हमारी मदद करेंगे वैसे भी अगर हम सक्षम हैं हमको सबकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ये प्रेम का त्योहार है, सबके साथ अच्छे बर्ताव का त्योहार है। बिल्कुल अविनाश जी, देखिए क्योंकि गोवर्धन पूजा है, दिवाली से अगले दिन ये पूजा और जिसकी पूजा जो है वो लगातार हम करते भी हैं और ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को आज याद किया जा रहा है और उनकी आराधना की जा रही है। गोबर की आकृति बनाते हुए लोग पूजा करते हैं और एक अलग ही मान्यता भी होती है आज के दिन की। तो ऐसे में आज कौन कौन से योग बन रहे हैं, क्योंकि गोबर की आकृति तो हमने बना ली है, लेकिन कौन कौन से योग में हम पूजा कर सकते हैं? देखिए, इस दिन जो योग बन रहे हैं, जैसे सुबह के समय बन रहा है 6:34 से 8:45 तक। उसके बाद दोपहर को आ रहा है 3:23 से लेके 5:35 तक और फिर रात के समय हो रहा है त्रिपुष्कर योग, जो कि बहुत ही सुंदर योग होता है। इस दिन अगर हम पूजा करेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा। और ये हम देखते हैं आपका शुरू होगा
शाम के समय ये शुरू हो रहा है 8:21 से। ये दूसरे दिन सुबह 5:58 तक, मतलब कि 3 नवंबर तक चलेगा। इसलिए ये बहुत ही सुंदर योग है। इसमें जितने भी हम पूजा अर्चना करेंगे उससे बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलेगा। और जैसे हम कहते हैं कृष्ण जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलेगा, तो ये भी कहा जाता है कि चिंता करे तो बीमारी मिले और चिंतन करे तो बिहारी मिले। इसलिए हमको कृष्ण जी की बहुत पूजा करनी चाहिए। और कृष्ण जी हम देखते हैं जैसे वो यही चाहते हैं कि आप जितने भी गाय हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा आराधना करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो अपने आप को गौपाल बुलाते हैं, जो गौ का पालन पोषण करता है। इसलिए अगर हम गौ की पालन पोषण करेंगे, जितना भी हमारा सामर्थ्य है, जितना भी हम किसी के लिए कर सकते हैं, हमको ज़रूर उनको करना चाहिए। किसी भी जो जानवर है उसकी कभी भी हमको उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और गाय का तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गाय हम देखते हैं कि वो हमारे घर का पालन पोषण करती है, उन दूध देती है। हर तरफ से हम देखते हैं कि गाय की हर जो चीज़ है उससे हमको लाभ मिलता ही है। और उसके अंदर जैसे हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में अगर हम गाय की पूजा करेंगे, हमको बहुत ही ज़्यादा उनका सबका आशीर्वाद मिलेगा और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। इन दिनों में हम देखते हैं छोटे छोटे उपाय करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब जैसे हम देखते हैं किसी का अगर कोई कर्ज है, वो कर्ज अगर उनका हो रहा है, तो इस दिन अगर हरी मूंग की दाल वो अच्छे से उबाल लेंगे और उसके अंदर 1 पाव घी डाल के उसको अच्छे से मिलाकर गाय को खिलाएंगे, और उसके बाद हर बुधवार को ये अगर कार्य करते रहेंगे तो उनका जितना भी कर्ज है वो उनका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे किसी का संतान नहीं हो रही, उनको भी हम देखते हैं उन्हें पंचामृत बनाना चाहिए, जो कि है कि दूध, दही, घी, मधु और तुलसी पत्ता और साथ में गंगा जल में डालकर अच्छे से उसको मिक्स करके उसको शंख के अंदर डालकर उसको हमें कृष्ण जी के सामने चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, और जो भी हमारी मनोकामना है वो उनके सामने रखनी चाहिए। ऐसे करने से हम देखते हैं कि जो भी लोगों को संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आ रही हैं या संतान से कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, वो इनकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज का दिन पीपल के पेड़ के नीचे, अगर आपके आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे हम देखते हैं 7 दिए जलाने चाहिए, 7 उसके परिक्रमा करनी चाहिए और अपनी मनोकामना व्यक्त करनी चाहिए। और हम देखते हैं जहाँ पे भी आपकी आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज का दिन जब हम कृष्ण जी की पूजा कर रहे हैं तो हमको 5 कौड़ियाँ और 5 गोमती चक्र, और साथ में हम देखते हैं कि इनको सबको एक लाल कपड़े में डालकर कृष्ण जी के सामने रखना चाहिए, अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के उपरांत उसको हम कपड़े में डालकर उसको हमको अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। जो भी दिक्कतें आ रही हैं हमारे व्यवसाय में या किसी भी तरह की हमको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे आर्थिक स्थिति में भी, वो हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इससे बहुत ही ये सरल से उपाय हैं, हमको अवश्य करनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने लोगों को अगर घर में किसी भी तरह का मन मुटाव चल रहा है, तो हर बुधवार वाले दिन, एक तो गोवर्धन पूजा वाले दिन से ये बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, और इनको हरी जो घास है उनको गाय को खिलानी चाहिए, और साथ में आटा और गुड़ भी लेकर उनको गाय को खिलाना चाहिए। ऐसे करने से हम देखते हैं उनकी जितनी भी घर में दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जो उनको बच्चों में के लिए साथ साथ तकलीफ़ें आ रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और ये देखेंगे कि इनकी जो संतान है वो भी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे पथ पर चलने लग जाएगी। और जो भी घर के अंदर बहन, बेटी, बुआ, मौसी हैं, उनके सबके साथ इनके जो व्यवहार है, प्रेम संबंध इनके बढ़ते ही चले जाएंगे। सरल उपाय है, अवश्य कीजिए। इसके साथ साथ रोज़ आज से आप गोवर्धन पूजा वाले दिन से शुरू कीजिए 2 रोटी और गुड़, ये रोज़ आप साथ में काला तिल लगाकर, तो जितने भी लोगों को हम देखते हैं रक्त संबंधित दिक्कतें हैं वो इनकी खत्म हो जाएंगी। रोज़ अगर हम 2 रोटी गुड़ और साथ में काला तिल अगर हम गाय को खिलाना शुरू करेंगे, इससे जितनी भी रक्त संबंधी दिक्कतें हैं वो भी खत्म होंगी। और हम देखते हैं कई बार घर के अंदर जो थोड़ी बहुत ऐसा वातावरण होता है वो थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, घर के अंदर थोड़ा सा कलह कलेश होता है, वो भी हम देखते हैं बिल्कुल खत्म हो जाता है। इससे गाय की पूजा और सेवा करने से बहुत ही ज़्यादा हमको लाभ मिलता है। बिल्कुल नैना जी, आज के दिन जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को याद किया जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया भी है कि गाय की पूजा भी की जाती है, और ये भी कहा जाता है कि 56 भोग जो है इस बार लगाए भी जाते हैं।
तो ऐसे में जो 56 तरह के हम पकवान बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं? क्योंकि 56 भोजन का जो भोग है वो भगवान को लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को जो आकृति बनाई है हमने, उसमें पूजा की जाती है और उसके बाद ही भोग लगाया जाता है। तो इस बार क्या क्या पकवान हम बना सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत ही हम कहते हैं कि मज़ा भी आता है। हाँ। क्योंकि अलग अलग तरह के पकवान बनाना जाता है। 56 तरह के पकवान बनाने थोड़े मुश्किल भी होते हैं, मगर एक बार हम बैठ के अगर सोचने लग जाएंगे तो हम बना सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि दूध, दही, घी, इन सब से इनका मिक्स करके हम बना सकते हैं। जैसे फल होते हैं, उन जितने भी फल होते हैं उसके भी पकवान भी बन जाते हैं। जैसे और इसके साथ साथ चावल जो हैं, चावल के बहुत व्यंजन बन जाते हैं। जैसे जो दाल है उसका जैसे हलवा होता है वो बन जाता है, और जैसे सब्जियां होती हैं उनके हलवा भी बन जाता है, खीर भी बन जाती है, वो सब भी हम बना सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे हम देखते हैं खीर भी है, पतासे भी हैं, दही भी है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। और जब हम बेसन है, चने की दाल है, उससे हम बेसन कूट के उससे हम बहुत सारे व्यंजन बना लेते हैं। ऐसे जब हम बैठ के बनाने लग जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही सरल भी हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि हम कृष्ण भगवान जी के लिए कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। और जब भी हम प्रेम से उनके लिए सब बनाते हैं और वो इतनी खुशी से खाते हैं और इतने अच्छे से हर चीज़ को वो स्वीकार करते हैं कि उनके लिए बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है। जैसे हम देखते हैं उनको मक्खन बहुत पसंद है, मक्खन और मिश्री उनको बहुत पसंद है, तो उसका भी एक भोग बन जाता है। और उसके साथ साथ उनको पेड़े बहुत पसंद है, तो पेड़े जैसे उस समय, क्योंकि गाय की इसी से बनते हैं, पेड़े हैं, खीर है, और वो सब चीज़ें जब हम बनाकर उनको देते हैं, लस्सी है, और ये सब चीज़ें जब बनाकर हम भगवान जी के सामने उनको अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न होते हैं और बहुत खुशी से सब चीज़ को स्वीकार करते हैं, और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं हमको वो आशीर्वाद अवश्य देते हैं। बिल्कुल अंजना जी, देखिए क्योंकि गोवर्धन पूजा है, जिसे अन्नकूट पूजा भी हम कहते हैं, और देखिए क्योंकि पूजा की जा रही है, भगवान श्री कृष्ण को याद भी किया जा रहा है। तमाम जो जातक हैं वो पूजा सुबह से ही करना शुरू हो जाते हैं, और ये कहा जाता है कि आज पूरा दिन हम भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। गोबर की जो आकृति है वो बनाई जाएगी और पूजा की सामग्री का भी विशेष ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन तमाम जातक के लिए, तमाम जातकों के लिए ये गोवर्धन पूजा कितनी ज्यादा खास है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तमाम नंबर्स पर हम बात करते हैं कि इस बार 1 नंबर वालों के लिए गोवर्धन पूजा कितनी ज्यादा खास रहने वाली है, क्या क्या उपाय ये जातक कर सकते हैं। 1 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं ये पूजा बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अच्छी रहने वाली है। हर प्रकार से उनको सुख और समृद्धि का ज़रूर कृष्ण जी से आशीर्वाद मिलेगा। और हम ये देखते हैं कि इनके लिए आज का दिन जो इनको रंग पहनना चाहिए वो होना चाहिए लाल रंग, और इनके लिए जो लकी नंबर रहेगा वो होगा 9। वो ऐसे अगर करेंगे, 9 की आकृति से कुछ भी काम करेंगे, जैसे कोई टेंडर भरना होता है या कभी कोई गाड़ी लेनी होती है, तो वो करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनको फलों का आज अगर दान करेंगे, स्पेशली लाल रंग के फल जैसे कि अनार होता है, सेब होता है, उसका दान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा इनके लिए। बिल्कुल है। बात कर लेते हैं 2 नंबर वालों की। 2 नंबर वालों के लिए ये गोवर्धन पूजा कितनी ज्यादा खास रहने वाली है, और आज का दिन कितना खास, और क्या क्या उपाय ये कर सकते हैं। 2 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। हर तरफ से इनको हम देखते हैं अपने करियर में, अगर ये काफ़ी दिनों से परेशान है अपने करियर को लेकर, उस समय जो भी इनकी परेशानियाँ वो देखेंगे धीरे धीरे उनकी परेशानियाँ आज से ही खत्म होने लग जाएंगी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है इनको आज अच्छे से कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, और इसके साथ साथ उनको आज खीर का दान करना चाहिए। ऐसे जब ये करेंगे तो खीर के दान से बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। इनका जो रंग है वो है सफ़ेद रंग रहेगा इनका, और इनका जो लकी नंबर रहेगा वो होगा नंबर 4। ऐसे करने से इनको बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं हर तरह से जो इनकी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी, और आज का दिन दूध का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। बिल्कुल जी, बात कर लेते हैं 3 नंबर वालों की। 3 नंबर वालों के लिए आज का दिन कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्या उपाय आज के दिन ये कर सकते हैं। 3 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं आज का दिन इनके लिए बहुत ही शुभ होगा, और इनके लिए हम यही सजेशन देना चाहते हैं कि आज का दिन इनका जो रंग होगा वो होगा हरा रंग। और इनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये बहुत ही सुंदर हरी घास अगर जाकर गाय को खिलाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। हर तरफ से इनको हम देखते हैं इनकी जो आर्थिक स्थिति में दिक्कतें आ रही हैं वो
भी इनकी खत्म हो जाएंगी। और इनका जो आज का लकी नंबर होगा वो होगा नंबर 6। और ये जब गाय को घास खिलाएंगे, इससे हम देखते हैं कृष्ण जी बहुत ही ज़्यादा इनसे खुश रहेंगे और इनको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल है जी। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर वालों की। 4 नंबर वाले आज की पूजा किस प्रकार से करने वाले हैं और क्या क्या उपाय ये कर सकते हैं? 4 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकी देखते हैं कि हेल्थ में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, श्वास को लेकर इनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए हम इनको यही सजेशन देते हैं, एक तो आज इनको दूध का दान अवश्य करना चाहिए, थोड़ी चीनी भी साथ में देनी चाहिए। और इसके साथ साथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको मंत्र करना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्योंकि जब यह मंत्र हम करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं इसमें बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं, तो जिन लोगों को भी श्वास संबंधित दिक्कतें होती हैं वो इनकी खत्म हो जाती हैं। इसलिए हम देखते हैं जितने भी लोग अगर ये मंत्र जो है, इसको महामंत्र कहा जाता है, इसका उच्चारण रोज 1 माला करने लग जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। और जो 4 नंबर वाले हैं इनके लिए थोड़ी सी ये दिक्कत ज़रूर आ रही है, इसलिए इनको हम यही सजेशन देते हैं कि दूध का दान करें, इस मंत्र को करें। और इनका जो आज का लकी कलर है वो है वाइट, और इनका जो लकी नंबर है वो हम देखते हैं इनका है 6। बिल्कुल अन्ना जी। बात कर लेते हैं 5 नंबर वालों की। 5 नंबर वालों के लिए आज की पूजा का दिन और आज का दिन कितना ज्यादा खास रहने वाला है, क्या उपाय ये कर सकते हैं? 5 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बच्चों को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। और इन बच्चों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको पंचामृत बनाकर शंख में डालकर शिव जी के कृष्ण जी को भेंट करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनके बच्चे हैं जो उनमें थोड़ा सा जो दिक्कतें आ रही हैं वो इनकी खत्म हो जाएं। और इनके साथ साथ इनका जो लकी रंग है वो है लाल, और इनका जो लकी नंबर है वो है नंबर 1। तो ये जो उपाय है अगर ये करेंगे इससे इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल अन्ना जी। बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वाले क्या उपाय आज के दिन कर सकते हैं? 6 नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज का दिन जो भी इनको थोड़े से अपने सगे संबंधियों से थोड़ी बहुत हम देखते हैं थोड़ा सा इनका मनमुटाव है, वो इनको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। और उसके लिए इनको भी आज ज़रूर जाकर गाय को हरी घास अर्पण करनी चाहिए। और ऐसे अगर ये करेंगे इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इनकी बिल्कुल इनकी ख़त्म हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इनका जो आज का रंग है वो है हरा, और इनका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7। बिल्कुल अन्ना जी। बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। क्या कहते हैं कार्ड्स और कितना दिन जो है वो खास रहने वाला है? अभी हम 7 नंबर वालों की बात करेंगे। 7 नंबर वाले हम देखते हैं इनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हम ये देखते हैं आज के दिन अगर ये कृष्ण जी के सामने जो इनके जो प्रिय रंग हैं, जैसे कि पीला रंग है, उस तरह की अगर ओढ़नी उनको अर्पण करेंगे, वहाँ पे अगर जो वस्त्र हैं जो उनको पसंद है वो उनको अर्पण करेंगे, उनको बांसुरी अर्पण करेंगे, तो हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इनकी जो थोड़ी हम देखते हैं इनके थोड़े कोर्ट कचहरी के मामले में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे अगर ये करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ 2 रोटी और गुड़ वो गाय को भी खिलाना शुरू करेंगे, उससे भी हम देखते हैं इनके जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और 7 नंबर वालों के लिए जो अंक है वो है नंबर 3, और इनका जो लकी रंग है वो है गुलाबी। बिल्कुल अन्ना जी। बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। क्या उपाय आज के दिन कर सकते हैं? 8 नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनका आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम ये देखते हैं कि इनके घर के अंदर थोड़े इनकी जो बड़ी बुजुर्ग माँ हैं उनको थोड़ी सी इनकी दिक्कतें आ रही हैं। आप तमाम दर्शकों को एक मैसेज दीजिए कि गोवर्धन पूजा के दिन वो क्या कुछ खास कर सकते हैं और क्या कुछ शुभ विचार है आज का? आज के दिन हम शुभ विचार यही बताना चाहते हैं कि जितना भी प्रेम और सद्भावना के साथ हम अपने सगे संबंधियों के साथ रहें, जैसे कि कृष्ण जी ने सबकी मदद की थी, सबके साथ प्रेम का व्यवहार किया था, इसी तरह हमको सबके साथ रहना चाहिए। और हमेशा हमको कृष्ण जी के जैसे ही हमेशा सबको खुश भी रखना चाहिए और खुशियों को बांटते ही रहना चाहिए, क्योंकि वातावरण हरदम कृष्णमय रहना चाहिए, खुशी का वातावरण रहना चाहिए, हमें खुशियाँ ही बांटते रहना चाहिए। इस त्योहार का असली जो एसेंस है, अर्थ है, वो यही है। चलिए अन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।